मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में क्रूड ऑयल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार के अनुसार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी किसी भी तरह की कमी रिपोर्ट नहीं मिली है। मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद भारत में तेल गैस आपूर्ति स्थिर है। क्या है सरकार की तैयारी, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बाद देश में तेल और गैस को लेकर चिंता बनी हुई है। हाल ही में गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई। गैस लेने के लिए शहर दर शहर लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं ईरान ने साफ किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, जिसके बाद ये चिंता और बढ़ गई है। मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने देश में तेल और गैस की स्थिति को लेकर बैठक की, जिसके बाद जो समिति की तरफ से बयान जारी किया गया उससे देशवासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बैठक में देश में पेट्रोलियम पदार्थों और नेचुरल गैस की स्थिति को लेकर समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई। सरकार की तरफ से बताया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले वैश्विक तेल, गैस और एलपीजी के लगभग 20% प्रवाह में बाधा डालने वाले बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। जहां कई देशों ने कमी से निपटने के लिए ईंधन राइजनिंग और प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं भारत ने अब तक विविधीकृत आपूर्ति और आपातकालीन योजना के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को बड़े व्यवधानों से बचाए रखा है। समिति ने बताया कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, जिसमें दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है। हालांकि 85% से अधिक कच्चा तेल आयात किया जाता है। खरीद रणनीतियों ने हॉर्मुज से जुड़े सामान्य आयात से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की है। संकट से पहले भारत के लगभग 45% कच्चे तेल के आयात इस हॉर्मुज से होकर गुजरते थे, लेकिन विविधीकरण प्रयासों ने इस निर्भरता को काफी कम कर दिया है और अब गैर हॉर्मुज स्रोतों से लगभग 70% आपूर्ति हो रही है। समिति ने बताया कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, जिसमें दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है। हालांकि 85% से अधिक कच्चा तेल आयात किया जाता है। खरीद रणनीतियों ने हॉर्मुज से जुड़े सामान्य आयात से अधिक आपूर्ति सुनिश्चित की है। समिति ने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन टरबाइन फ्यूल जैसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और खुदरा नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में हालांकि कुछ खाड़ी स्रोतों से आपूर्ति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपातकालीन प्रावधान लागू कर आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। सीएनजी का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी उपयोगकर्ताओं को निर्बाध आपूर्ति जारी है, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रित कटौती लागू की गई है। नाइजीरिया, अंगोला और ओमान जैसे देशों से वैकल्पिक एलएनजी आयात कमी की भरपाई कर रहे हैं। एलपीजी आपूर्ति जो आयात पर निर्भर होने के कारण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, उसको भी विविधीकरण और बढ़े हुए घरेलू उत्पादन के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है। हालांकि लगभग 90% एलपीजी आयात सामान्यतः हॉर्मुज से होकर आता है। भारत ने कई वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से अतिरिक्त कार्गो सुरक्षित किए हैं। हालांकि घबराहट में बुकिंग देखी गई है, पर हर रोज 50 लाख से अधिक सिलेंडरों की आपूर्ति जारी है। जमाखोरी रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। समिति ने यह भी बताया कि जमाखोरी रोकने और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम बुकिंग अंतराल और विस्तारित डिलीवरी प्रमाणीकरण जैसे उपाय लागू किए गए हैं। एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग की अनुमति दी है। वैश्विक मूल्य अस्थिरता के बावजूद सरकारी समर्थन के माध्यम से लाभार्थियों के लिए घरेलू एलपीजी कीमतों को नियंत्रित कर रखा है। भले ही संकट लंबा क्यों न चला, पर सरकार तैयार है। राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है और आपूर्ति स्थिरता बनाए रखने तथा विचलन रोकने के लिए निगरानी तंत्र और उपाय जो है वो लागू हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में प्राथमिकता अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को दी जाएगी। कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी के वितरण की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। इसके साथ ही एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। हजारों रिटेल आउटलेट्स पर निरीक्षण किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। सरकार ने उपभोक्ताओं को एक और विकल्प दिया है। जो लोग चाहे वे एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता संबंधित
गैस कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पीएनजी कंपनियों ने ग्राहकों के लिए कई ऑफर भी जारी किए हैं, जिससे लोगों को घरेलू गैस की वैकल्पिक सुविधा मिल सके। इस बीच सरकार ने यह भी बताया कि विदेश से आने वाले तेल और गैस के जहाज सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय ध्वज वाला जहाज जगह लाडकी ऑयल टैंकर संयुक्त अरब अमीरात से करीब 81,000 टन मुर्बान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है और जल्द ही मुद्रा पोर्ट पहुंचेगा। तो ये रहा अपडेट कि किस तरह से इस वक्त हमारे पास गैस है और कितनी कमी है और कितनी इसकी भरपाई हो रही है, क्या तकनीक सरकार अपना रही है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अफरा तफरी में सिलेंडर बुक करने की ज़रूरत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में गैस मौजूद है और बाकी के जो हमारे जहाज़ हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं, जिससे कि पूरी आपूर्ति इस वक्त सुनिश्चित की जा रही है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये अपडेट पता चल सके। नमस्कार।